लालची परिवार। एक समय की बात है, एक गांव में एक लालची परिवार रहता था। उसमें माँ बाप और बेटा थे। बेटे का नाम सोमेश था। बाप पड़ोसी के घर जाकर दूध चुराता था। सोमेश लोगों के घर से अखबार चुराता था और माँ पड़ोसियों के घर से सब्जी चुरा कर लाती थी। सोमेश कुंवारा था। एक दिन उसकी शादी के लिए उसके घर बिचौला आया। वह बोला, देखिए साहब, आपके बेटे के लिए मैं कई रिश्ते लेकर आया, लेकिन आपको कोई पसंद ही नहीं है। जो दहेज आप मांग रहे हैं वह कोई देने को तैयार ही नहीं है, सिवाय एक गंगाराम के। मैं यही बात आपको कहने के लिए आया था। ये सुनकर सोमेश बोला, क्या जो हम दहेज मांग रहे हैं वह देने को तैयार है? फिर देर किस बात की? आपको तुरंत मान लेना चाहिए था। ये सुनकर बिचौला बोला, जल्दी ना करो बेटा, शादी के लिए हाँ तो तुम्हें ही करनी है। गंगाराम की बेटी का नाम शमिया है। वह थोड़ी सी दिमाग से हिली हुई है। यूँ कहो तो वह थोड़ी पागल है, इसीलिए उसकी शादी नहीं हो रही है। अगर आपको मंजूर हो तो मैं बात आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन हाँ, शादी से पहले गंगाराम के कॉन्ट्रैक्ट पर आपको हस्ताक्षर करने होंगे। क्या आपको मंजूर है? सोमेश के पिताजी बोले, जी हमको सब मंजूर है। ये सुनकर सोमेश की माँ बोली, अरे आप ही बताओ, इस ज़माने में पागल कौन नहीं है? हर एक पागल ही तो है। अरे इतने पैसों के सामने पागलपन नज़र नहीं आता। हमें ये रिश्ता मंजूर है। सोमेश बोला, आप जहाँ कहोगे, जितने कहेंगे मैं उतने हस्ताक्षर करूँगा। आप उन्हें खबर कर दीजिए। इस तरह रिश्ता पक्का हुआ। हस्ताक्षर करने के बाद, दहेज का पैसा लेने के बाद सोमेश और शमिया की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शादी के फेरे होने के बाद शमिया सोमेश से बोली, ए सुनो, हम दोनों को घोड़ी पर बिठाकर जहाँ तक लाए हैं ना, अब हम गधों पर बैठकर जाएंगे। जाओ गधों का इंतजाम करो। ये सुनकर सोमेश बोला, क्या अब हम गधों पर जुलूस निकलेगा अपना? नहीं नहीं, सब हंसेंगे हम पर। ये सुनकर शमिया ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और बोली, अच्छा मुझसे जुबान लड़ाते हो, चुपचाप गधों को बुलाओ। यूं उन दोनों को गधों पर बैठकर जाते हुए देखकर लोग उन पर हंसने लगे। घर पर शमिया कोई काम नहीं करती थी, उल्टा वह तीनों उसकी सेवा करते थे, लेकिन कभी कभी वो सारा काम खुद करती थी। तब परिवार की समझ में कुछ नहीं आता था, बस हैरान होते रहते थे। एक दिन शमिया कहीं से एक चाकू लेकर आई। ये देखकर वह तीनों डर गए। सोमेश बोला, ये क्या लाई हो? चाकू? इसे दूर फेंक दो। सोमेश के पिताजी बोले, बेटा इसे दूर फेंक दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। सोमेश की माँ बोली, शमिया बेटा, तुम इस चाकू से हमें ना मारना, इसे दूर रखो। तो बेटा शमिया बोली, ना ना माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? मैं आपकी बाबूजी की और इनकी बहुत इज्जत करती हूँ। ये चाकू मुझे सड़क पर मिला, इसीलिए लाई हूँ। शमिया ने आंगन में केले के पेड़ को देखकर कहा, अरे वाह, कितने प्यारे केले लगे हैं, मुझे केले चाहिए बस। ये सुनकर सोमेश बोला, ठीक है, मैं काट कर लाता हूँ। वह चाकू जरा देना। शमिया बोली, ना ना, पहले तुम केले काट कर लाओ, फिर मैं तुम्हें ये चाकू दूंगी। तुम कोई और चाकू लेकर जाओ। मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं? सोमेश ने कहा, ठीक है, और वह केले के पेड़ पर चढ़ने लगा। उसे देख शमिया भी पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ने लगी। सोमेश ये देखकर बोला, अरे तुम क्यों पेड़ पर चढ़ रही हो? नीचे उतरो। शमिया बोली, तुम तीनों ही ये समझते हो ना कि मैं पागल हूँ, पर तुम तीनों ही पागल हो। अब भला सोचो, कोई फल काटने के लिए पेड़ पर चढ़ता है क्या? अगर पेड़ को काटो तो फल अपने आप ही नीचे गिर जाएंगे। इतना ही नहीं जानते,
ये कहकर वह पेड़ को काटने लगी और पेड़ को काट डालती है। ऐसे में सोमेश पेड़ सहित नीचे पत्थरों पर जा गिरता है। सोमेश को गंभीर चोट लगती है और उसका परिवार उसे अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। सारे बदन पर उसे चोट आई थी। शमिया उसे खुद इंजेक्शन देने लगती है। ये देख सोमेश घबराया और वहाँ आए बिचौले को बोला, क्यों भाई बिचौले, ये आपने क्या कर दिया? मैं नहीं जानता था ये इतनी पागल है, मुझे तो तुरंत तलाक चाहिए। ये सुनकर बिचौला बोला, अरे सोमेश, तुमने पूरा एग्रीमेंट नहीं पढ़ा क्या? अगर शमिया को तलाक देना हो तो तुम्हें अपनी सारी जायदाद इसके नाम करनी होगी। इतना ही नहीं, उसे जरा सी भी खरोंच लगी तो शमिया के पिताजी तुम तीनों को जेल में डलवा देंगे, इसीलिए तुम अब कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर सोमेश के माँ बाप गश खाकर नीचे गिर पड़ते हैं और ये देखकर सोमेश बेहोश हो जाता है। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी लालच नहीं करना चाहिए। तो आपको हमारी ये प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी? कृपया लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, कहानी को शेयर ज़रूर करिए और हमारे गुरुजी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।